हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना निखिल गौड़ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनजी स्पोर्ट्स मीडिया पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको लेकर आया हूं एक जिम में, और आज मैं आपको एक मिलाने वाला हूं बहुत अच्छे बॉडी बिल्डिंग के एथलीट जो कि मेरे पास बैठे हैं। कैसे हो भाई? भाई का नाम चांद मलिक है और भाई अमीनगर सराय डिस्ट्रिक्ट बागपत में रहते हैं। तो कुछ भी बात शुरू करने से पहले मैं भाई के बारे में थोड़ा भाई के अचीवमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। भाई ने पहले गाजियाबाद जीता, मिस्टर गाजियाबाद बने। भाई ने मिस्टर दिल्ली जीता। भाई ने नॉर्थ इंडिया जीता और ना जाने कितने कंपटीशन फेस किए और कितने कंपटीशन जीते। एक बार मैं भाई की ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिखाना चाहूँगा, मेडल। एक बार फोकस भाई। तो अब करते हैं भाई से बातें शुरू। भाई मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, भाई बॉडी बिल्डिंग गेम कैसी है? देखो निखिल भाई, बताना चाहूँगा मैं बॉडी बिल्डिंग गेम का क्या है। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत महंगा गेम है और एक बहुत ही मेहनत का काम है ये। इसे करना सब कुछ चाहता है, सब कोई आदमी करना चाहता है कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूँ, लेकिन उनमें क्या होता है, बंदा एक तो फाइनेंस कंडीशन से वीक रह जाता है या फिर उतनी मेहनत नहीं कर पाता। तो इसमें क्या रहता है, खाना, मेहनत, पैसा, ये सब कुछ आदमी को ज़रूर होना चाहिए, जब भी आदमी इसमें आगे बढ़ सकता है। भाई मेरे हिसाब से ये काफ़ी स्ट्रगलिंग गेम है, काफ़ी टाइम के बाद किसी बॉडी बिल्डर को अचीवमेंट मिलता है, ऐसे ही है? ये बात तुम सही कह रहे हो। इसमें ऐसा है कि देखो, बॉडी बिल्डिंग हज़ारों लोग, लाखों लोग करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बंदे सेलेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से भी छूटा जाता है। किसी के घर परिवार में कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई ऐसा है कि कहीं पे जिम नहीं होता, वो दूसरी जगह जाके जिम करता है, आना जाना नहीं हो पाता। बहुत सारी फैमिली के, घर के बहुत सारे काम होते हैं जिनकी वजह से बंदा नहीं कर पाता, छूट जाता है उसका। भाई आप कितने साल से कर रहे हो? मुझे निखिल भाई अभी 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ जी, 2 साल हो गए। अभी 2 साल पहले मैंने अपना जिम खोला था, जब भी मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। उससे पहले भी देखो जिम करते थे, लेकिन उससे पहले ये था कि जैसे दूसरे बंदे अभी हमारे जिम में कर रहे हैं, आ गए, एक हफ्ता कर लिया, फिर कुछ प्रॉब्लम होगी, बंदों को कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, फिर उसने बंद कर दिया, फिर शुरू किया। ऐसे ही हमने भी किया था पहले, लेकिन 2 साल से जो मैं कर रहा हूँ वो कंटिन्यू कर रहा हूँ 2 साल से। तो एज ए प्रोफेशन और एज ए आपका भाई इंटरेस्ट कैसा है बॉडी बिल्डिंग में? मतलब कोई फैमिली बैकग्राउंड बॉडी बिल्डिंग में कैसे इंटरेस्ट बना आपका? नहीं, ऐसा तो नहीं था निखिल भाई। देखो, हम 5 भाई हैं, हमारी मोबाइल शॉप करते हैं, हमारा मोबाइल का अपना काम है, और सराय में सबसे बड़ा मोबाइल का काम अपना ही है। और ये है कि मेरे हिसाब से फैमिली में तो कोई है नहीं, लेकिन ये था कि पहले से देखो, जब इधर उधर घूमते थे, मैं छोटी सी उम्र में मतलब काम संभाल लिया था। और हमारे बड़े भाई हैं, नूरी भाई को आप जानते होंगे, तो उनका काफ़ी नाम रहा इलाके में, हमारे यहाँ पे आसपास। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं उनके साथ ही रहा ज़्यादातर। मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और फिर मैंने सब कुछ देखा हुआ था, लेकिन ये था दूसरों को देख के ऐसा लगता था कि मैं भी मतलब बॉडी बनाऊं, मतलब कुछ अलग दिखूं, अलग करूं। लेकिन ये था कि कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती। लेकिन जब शुरू किया तो निखिल भाई फिर ऐसा हुआ, शुरू करने पे जब सपोर्ट नहीं मिला, जिम वालों बंदों से सपोर्ट नहीं मिला, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, लेकिन मज़ा नहीं आया। फिर मैंने जिम खोल दिया। जिम खोलने के बाद में मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं मिला अपने गुरुजी से, हैदर मलिक बागपत। उनका जो है, जो मैं आज यहाँ हूँ, सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ, कि उनकी वजह से ही उन्होंने मुझे इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि हर टाइम, हर वक्त मेरे हर चीज़ में मेरे साथ रहे। मतलब कहना चाहोगे, डाइट से लेके हर चीज़ तक, पैसे से लेके सब कुछ सपोर्ट किया उन्होंने। मैं सब कुछ अपने साथ रखा, खिलाया पिलाया, सब कुछ मतलब उन्होंने मेरा किया है। उन्हें भी पता था कि भाई ये बंदा मतलब इतनी दूर से आता है तो कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो मतलब आपकी खुद की जिम होते हुए आप बागपत वर्कआउट करने जाते हो यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर, तो भाई कोई दिक्कत नहीं होती? मतलब दिक्कत देखो होती थी निखिल भाई, बहुत दिक्कत होती थी। देखो सर्दी में भी मैं गया हूँ, सुबह सुबह सर्दी में जाता था, लेकिन ये था देखो कि मतलब कुछ अलग करना है का ये मन था। अब जैसे यहाँ पे मेरे जिम में कोई बंदा आएगा, मेरे से कुछ पूछेगा, मुझे पता ही नहीं है बॉडी गेनिंग क्या, किस लिए कर रहा है, मतलब क्या करना है तुझको, लीन क्यों कर रहा है, लीन में क्या क्या करना है, क्या मेरा बंद करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी। जब मुझे पता नहीं होगा मेरे जिम में आने के बाद में, मैं किसको क्या बताऊंगा?
तो ये करने के लिए मैं अलग गया, मैंने कोचिंग ली। तो आदमी अगर जब किसी को गुरु नहीं बनाने का तो कुछ भी नहीं कर पाने का, मेरा मानना ये है। तो मतलब अच्छी कोचिंग के लिए अच्छे कोच की ज़रूरत है। जी जी, इस लाइन में सबसे मेन चीज़ ये है, इस लाइन में सबसे मेन चीज़ ये है। अब तक जब तक तुम किसी अच्छे कोच को नहीं पकड़ोगे, अच्छे कोच पे बिलीव नहीं करोगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे, तो देखो तुम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब लेकिन ये रहता है बहुत सारी जगह बहुत सारे बंदे जाते हैं, अच्छे कोच के पास भी चले जाते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन वे क्या काम करते हैं कोच के जाने के बाद में कि उसने उन्हें बता दिया तुम्हें ये करना है, लेकिन वो कहते हैं यार ये तो पैसे कमाने के चक्कर में है, ये तुमने तो ये बता दिया, ये सामान मैं अलग से ले लूँगा कहीं से, मेरे पैसे बच जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो वो बताना चाह रहे हैं, हमें जो वो ज्ञान मिलेगा ना, वो अलग से कहीं कोई नहीं बता सकता, लेकिन जिसने कुछ कर रखा ना, मेरा मानना ये है वही बता सकता है। मैं हैदर भाई के पास गया, बॉडी बिल्डिंग की हुई थी, बहुत सारे कंपटीशन खेले, बहुत सारे जीते, फुल नॉलेज, सब बॉडी बिल्डिंग में ये पता कि क्या करना। बागपत में और बहुत सारे जिम है, लेकिन देखो वे भी जिम चला रहे हैं, लेकिन किसी ना कहीं कंपटीशन नहीं, किसी का कहीं नाम नहीं। लेकिन हैदर भाई का आप फैन फॉलोइंग अभी देखोगे इंस्टाग्राम पे, तो भाई की फैन फॉलोइंग है। यहाँ तक के आसपास के क्या दूर दूर में कंपटीशन खेलने जा रहे हैं, वहाँ पे लोग बाग बहुत शोर मचा रहे हैं हैदर भाई। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए यही कमाना होता है, पैसे तो सब कमा रहे हैं, लेकिन नाम कमाना बहुत बड़ी बात है। भाई जैसे मैं बहुत बॉडी बिल्डर से सुनता हूँ कि कंपटीशन के दौरान आपकी डाइट का प्लान क्या रहता है। मैंने सुना है कि खाना छोड़ दिया, रोटी छोड़नी पड़ती है, मीठा छोड़ना पड़ता है, वगैरह वगैरह। मतलब ये होता है निखिल भाई, देखो क्या है बॉडी लाइन में क्या होता है कि कंपटीशन के टाइम में पीक वीक पे चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है रोटी तो बंद काफ़ी दिन पहले हो जाती है, दूध बंद हो जाता है, ठीक है, और मीठा तली हुई चीज़ सब कुछ बंद हो जाती है। सिर्फ हम क्या ये चलता है हमारा चिकन चावल, बॉयल चिकन, बॉयल एग या ब्रोकली, मशरूम, ये चीज़ चलती है बस। इसमें क्या होता है सेब वगैरह खा लिया, कंपटीशन के टाइम पे ये भी बंद हो जाते हैं। कभी कभी बहुत सारी चीज़ चेंज करनी पड़ती है, मतलब अब ये खा रहे हैं, अब ये बंद करना है। पानी, मतलब कंपटीशन के लास्ट टाइम पे ऐसा चलता है कि इतना पानी पीना है दिन में बस, फिर 3 दिन बाद इतना बढ़ाना है, फिर इतना घटाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ होती है। ये सीखने के लिए तो सब कुछ कंपटीशन होता है। भाई जैसे आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू की, आपका भी स्ट्रगल रहा होगा, अपनी एक कहानी रही होगी, तो मतलब किसकी आदमियों का साथ रहा आपका भाई? देखो निखिल भाई, मैं कहना चाहूँगा, एक तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मेरे घर वाले का मुझे बहुत साथ रहा, क्योंकि डाइट फॉलो करने का क्या रहता है कि डाइट देने का काम उसी का था, बनाने का। यहाँ तक कि उसे ये सब कुछ पता था कि इस टाइम मेरा क्या चलना है, लीन में क्या चलता है, गैनी में क्या चलता है, कौन सी डाइट कब खानी है, सब कुछ उसे पता रहता है। मुझे कुछ नहीं बताना, सब कुछ मेरा डाइट प्लान उसी के पास रहता है, मेरे पास बन के आ जाती है डाइट। अगर जो मैं दुकान पर भी हूँ ना, शॉप पे, तो मेरी वहीं पर डाइट आ जाती है। फिर उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, देखो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हमारे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे भाई ने, सारे मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरे दोस्त हैं, जो मेरे ग्रुप है, एक मेरे ग्रुप के दोस्त हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। मेरे एक दोस्त भी हैं और हमारे बहनोई भी हैं, रिजवान भाई, और मेरे एक दोस्त हैं हासिम भाई, मेरे एक दोस्त हैं अकलीम भाई, एक मेरे दोस्त हैं आसिफ भाई, मतलब ग्रुप वाले हैं, जाहिद भाई हैं। तो मेरे ग्रुप वाले का क्या है कि इनका मेरा मुझे बहुत सपोर्ट रहा। इन्होंने क्या काम किया, मुझे कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत आई स्ट्रगल करने में, इन्होंने मेरा साथ दिया हर टाइम, किसी भी चीज़ में, मतलब साथ रहे, मेरे साथ खड़े रहे कि तू कर, हम तेरे साथ हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है निखिल भाई। बहुत परेशानी का काम ये रहता है कि जब मैं बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे लड़के के बोलते थे ये अरे बॉडी बिल्डिंग कर रहा है यार, ये कह रहा है मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा, इतने सारे बिल्डर पड़े हैं, इसका ही नंबर आ रहा है। ये वही टांग खींचने वाली बात है। टांग खींचने वाली ये कि मतलब ये सोचते हैं कि हम पहुँच नहीं पाए, ये क्यों पहुँच रहा है, समझिए। लेकिन अब भी है, देखो बोलते हैं कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत सारे पीठ पीछे बोलते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ मुझे क्या करना है, उस्ताद ने मेरे एक बात सिखाई है, मैंने इस चीज़ को लेकर उस्ताद को भी बताया। उस्ताद ने कह रहा तुम्हें क्या करना है, मैंने इस दौर से गुजर चुका हूँ, मैंने बड़े बड़े कंपटीशन खेल लिए, मुझे पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं, लेकिन क्या करना, सिर्फ तुम्हें अपना काम करना, किसी पे कोई ध्यान नहीं देना। जब तुम कहीं ऊंचाई पे जाओगे और तुम्हारी बात शुरू हो जाएगी, तो समझ लेना तुम ऊंचाई की तरफ जा रहे हो। ये हकीकत बात है, ये सच्चाई है। बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई वहाँ जा रहा है इतनी दूर, क्या करेगा वहाँ जाके, हमें तो लगता नहीं कुछ कर पाए। लेकिन जब मैं पहला कंपटीशन खेला मिस्टर गौजेवाल, तो बहुत सारे ने ये भी बोला ये तो वैसे ही कंपटीशन था, वैसे ही खेल लिया। उसके बाद मिस्टर दिल्ली खेला, लोगों के मुंह बंद हो गए, अखबार में आया,
मैंने ये भी सुना है भाई कि बॉडी बिल्डिंग, बहुत सारे बॉडी बिल्डर अपने एस्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ये हमारी बॉडी के लिए कैसा इफेक्ट कर डालता है, मतलब क्या है एस्टेरॉइड से? देखो मैं निखिल भाई आपको बताना चाहूँगा अभी क्या होड़ मची हुई है कि मतलब किसी को देख के भाई मैं भी बॉडी बनाऊँ, मैं भी ऐसा दिखूँ। लेकिन फ़ायदा नुकसान जब तक तुम अपनी बॉडी के लिए नहीं समझोगे, मतलब हम बॉडी बना रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए गलत चीज़ यूज कर रहे हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो है ना। तो साइड इफ़ेक्ट से हमें बचना है, ठीक है। अब नॉलेज हमें है नहीं, हमने बहुत सारी चीज़ ले ली, उसको बॉडी में क्या होता है, बॉडी में वो चीज़ जा रही है, उसको निकालना भी होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। अगर जो हम किसी कोच के पास नहीं जाने के अपने बस ऐसे ही शुरू कर देंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत देखो बॉडी में आनी है। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, दिक्कत परेशानी बॉडी में आनी शुरू करती रहती है। क्या रहता है, जब स्टेरॉइड लेना शुरू करता है इंसान तो उसमें क्या होता है, बीपी अप डाउन हो जाता है, शुगर अप डाउन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ होती है। ये मेंटेन करना, किस तरह क्या क्या खाना, क्या क्या लेना, इसको कैसे मेंटेन करना, यही तो सीखना होता है। जैसे मतलब भाई बिगनर्स आते हैं जिम में, उनमें आते ही कोई कोई कोच ऐसा होता है कि माल दे दिया, डिब्बा दे दिया, ऐसे बोलते हैं कि वो ले ले प्रोटीन, ये ले ले। ये बिगनर्स के लिए कैसा है, मतलब जो ये प्रोटीन वगैरह लेते हैं, ये सही है गलत है? हाँ, देखो क्या होता है निखिल भाई, इसमें कि हमें बॉडी देख के डिपेंड करना होता है, कि बंदे की बॉडी पे भी डिपेंड होता है कि उसकी बॉडी का फैट परसेंटेज क्या है, क्या उसकी बॉडी है, फिजिक बॉडी की क्या है, क्या उसे देना है, क्या उसे खिलाना है, डाइट क्या देनी है। बस हमने उसे ये तो दे दिया प्रोटीन खा लो, ठीक है, प्रोटीन खा लिया, हमारे पैसे बन गए, प्रोटीन खा लो, ये हमने उसे सामान दे दिया। बल्कि हमने तो डाइट तो बताई नहीं उसे, जो मेन चीज़ है। वो प्रोटीन क्या काम करेगा, जब तक डाइट आप मेंटेन नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, डाइट कुछ नहीं होने का, मेरा मानना यह है। चलो अब ये बताओ भाई, फ्यूचर में बॉडी बिल्डिंग को लेके कहाँ तक जाने का विचार है, किस लेवल तक जाने का विचार है? देखो लेवल ये है कि जब इस लाइन में आ गए हैं तो उस्ताद का फुल सपोर्ट रहता है। कभी कभी मुझे ऐसा होता है, देखो अभी मैं काफ़ी दिन से उस्ताद के पास नहीं गया, तो फ़ोन आ जाता है, मतलब क्या कर रहा है, क्या तैयारी चल रही है, तो मेरा फुल सपोर्ट ये रहता है उस्ताद का मुझे कि मतलब आगे बढ़ना है। उस्ताद भी पूरा प्यार करते हैं इसको? बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। देखो उस्ताद को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि उस्ताद ने मेरा बहुत साथ दिया है और मतलब बहुत लगाव, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। मतलब इतने सारे बंदों में ऐसा मतलब कुछ अलग ही है कि उस्ताद मेरे से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो भाई किस लेवल तक जाने का विचार है फिर बॉडी बिल्डिंग? लेवल ये है कि उस्ताद बोलते हैं कि देखो तैयारी करो जाओ और आगे बढ़ो जाओ, अलग बॉडी, अलग फिजिक, अलग चीज़, अलग लेके जाओगे ना स्टेज पे, तो इंशाल्लाह कभी वापस नहीं आओगे। मैं 6 कंपटीशन खेला निखिल भाई, 6 के 6 में अब तक मैं किसी में ऐसा नहीं आया कि वापसी आ गया। 6 के 6 में मैं, तो मैंने देखा भी अभी शुरू में जैसे आपने दिखाया, मैं मेडल सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ 6 के 6 कंपटीशन में। क्यों मेहनत इतनी करी थी, उस्ताद को भी एक मतलब ऐसा था कि हाँ बंदे की बॉडी ठीक हो रही है और कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। उस्ताद ने बहुत साथ दिया, जो जो कहा वो खाया, जो जो मना किया वो नहीं खाया, सब कुछ बंद कर दिया। यहाँ तक कि अगर जो तुम बात करो तो लास्ट के 3 दिन में पानी और नमक वगैरह बंद हो जाता है। बिना नमक का चिकन, बिना नमक के, मतलब सब चीज़ बिना नमक के खानी पड़ती है। बॉयल राइस वो बिना नमक के, सब कुछ मतलब अलग ही डाइट चलती है एक बॉडी बिल्डर की। हाँ हाँ। तो हम भी यही चाहेंगे भाई फ्यूचर में और मेडल लाए, बहुत हमारे सराय का नाम बहुत ऊंचा करे भाई। भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भाई। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।